जरा सोचिए, कोई कम उम्र का बच्चा लोगों के ताने झेलता है, उसको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, कहा जाता बाहर बैठो, बाहर से ही पढ़ो। रिक्शे में वो बैठता तो रिक्शे वाला जाति पूछकर उसको उतार देता है और कहता है कि एक शर्त पे ही लेके चलूंगा, रिक्शा तुम चलाओगे और पैसा भी डबल दोगे। हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं यहाँ नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम है जो बाबा साहेब की जयंती को मना रहा है। इसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दूर दराज से युवा एकत्र हुए हैं और वो बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। पहले बाबा साहेब को कुछ ही पार्टियों में बांटा गया था, लेकिन अब कांग्रेस हो या बीजेपी, सपा हो या बसपा, सभी दल बाबा साहेब जयंती को हर्षोल्लास से मनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाबा साहेब ही थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखते वक्त 100 साल आगे तक की बातें सोची थी। इसीलिए उन्होंने दलितों को जब लोग बैठाना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, इवन ये मानते थे कि उनकी परछाई पड़ गई तो अशुद्ध हो जाएंगे, ये सब कुरीतियाँ चल रही थी। उसे देखते हुए संविधान में ऐसे उपबंध किए कि आज ये दलित समाज हमारे समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ गया है। ये दलित ही समाज है जो बाबा साहेब अंबेडकर की देन है, जो समाज में अब बराबरी का स्थान पा रहा है। आप सोचिए, यदि बाबा साहेब ने समय रहते नहीं सोचा होता तो देश में वही कुरीतियाँ चल रही होती और दलितों को लोग गालियाँ देकर भगा रहे होते। मगर आज वक्त आ गया है कि स्वर्ण भी दलितों को अपने साथ बैठाना पसंद करते हैं, और कोई भी जाति हो वो दलितों के बिना अधूरी है, कोई भी पार्टी हो दलितों के बिना अधूरी है। भाजपा को दलित विरोधी कहा जाता था, लेकिन अब भाजपा भी दलितों का मान सम्मान करने में आगे है। दरअसल यहाँ एक वोट की राजनीति भी आ जाती है, जो दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक कहा जाता है। मायावती इनकी रहनुमा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से मायावती बैकफुट पर हैं, इसीलिए दलित भाजपा से जुड़ता जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दलितों को रिझाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए काम कर रही है, पिछड़े वर्ग को जोड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये मायावती ने ही दलित प्रेरणा स्थल बनवाया था, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, और इस प्रेरणा स्थल को एक पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा चुका है। आज नोएडा में भीमराव अंबेडकर जयंती होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम भी है और कुछ रूट डाइवर्ट भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सुबह सुबह नेताओं ने आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण कर अपने दिन की शुरुआत की। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्क है, ये पार्क बहुत बड़े एरिया में फैला है। यहाँ से आप दिखाएं कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर अर्पण किया गया, और सुबह से ही एक त्योहार के रूप में भीमराव अंबेडकर जयंती को मनाया जा रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ आए हुए हैं। पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई व्यक्ति किसी पर छींटाकशी ना करे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप देखते रहिए। जय हिंद जनाब। अगली बार मैं नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।